London, can you hear me? आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. Okay. Good morning, everyone. Fatima and one. So we have already started. Sana, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलो हम लोग स्टार्ट करें. I think the books आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं बुक शेयर नहीं करता, तो फिर आपकी डिफिकल्टी होती. तो आपके पास बुक है तो हम लोग जो आप 239 पर हम लोगों ने डेंटल फॉर्मूला ये सब सारे काम कर लिए थे. और यू हैव द रफ आइडिया ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम जो 258 पर दिया है. अब हम लोग आएंगे फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर. अब फर्स्ट सीधा on your 259 part of stomach is given. यदि आपके पास ओल्ड वाली बुक होगी तो उसमें एक पार्ट मिस है, बॉडी. तो ये कभी कभी लेबलिंग भी पूछ लेते हैं बॉडी. तो स्टोमक जो तो अब देख लें डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे, इट टेक्स टू मच टाइम. तो वो आपके सामने होगी तो इट विल बी बेटर. और कल भी हमने कहा था जो हम लोग शेयर करते हैं व्हाट्सएप से, तो हम एडवांस डायग्राम्स भेज पाए, कुछ नहीं हो पाया कल. एनीवे, so let us see the first internal structure पर हम बात कर लें. Anatomy of the gut. Anatomy, the digestive system, which is starts from this esophagus to rectum. They are also called as gut, but also called as bowels or visceral organs. ये जो वर्ड्स आते हैं gut, bowels and visceral organ. Visceral. तो ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहाँ पर देरिकम, ये जो ऊपर यहाँ डायफ्राम है, तो ऊपर वाली पार्ट जो है दे आर कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी. ऊपर यहाँ से ऊपर आएंगे दे आर कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स, हार्ट, एवरीथिंग इज देयर. बट थ्रू डाइजेस्टिव जो इसोफेगस इज आल्सो पॉसिबल. और डायफ्राम से नीचे जितने आ गए वो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की होल पार्ट also called as visceral organ, bowels and gut. तो अब जो ये इसोफेगस से स्टार्ट होती है लाइक दिस, ये इसोफेगस और ये स्टमक से होकर के स्पॉन्टेस्टाइन जो आएगी, तो लेट अस कट द ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस. तो टीएस ऑफ ऑल पार्ट्स आर डिफरेंट. However, let us see the general structures जो आपके बुक में 260 पर दिया है. Let us talk about that and the question I just found that. तो हम जो ये कर रहे हैं जो शेयरिंग के लिए, तो क्योंकि अब डायग्राम में क्या हो रही है तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है. और डायग्राम यदि बच्चों के पास है तो मेरा टाइम बचेगा. अब सबसे देखो अपनी आप बुक खोल के देखो 290 पर ग्लूकोसा. आप डायग्राम अपनी बुक का देखिए, मैं समझाने के लिए चुनाव. and from other color. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझनी है. अपनी बुक को खोल के रखिए. तो यदि हम अंदर से स्टार्ट करें, इन ऑल इसोफेगस टू रेक्टम ऊपर क्या है म्यूकोसा. इनर वन इज म्यूकोसा फॉलोड बाय सब म्यूकोसा मस्कुलरिस and outermost is cell. तो फर्स्ट तो ये क्वेश्चन बच्चों वाली आ गई, व्हाट इज द लेयर्स. दैट फॉर नॉर्मली 4 लेयर्स, इनसाइड टू आउटसाइड. अरेंजमेंट आपको बता दिया. इनसाइड टू आउटसाइड
और क्वेश्चन कैन बी आउटसाइड टू इनसाइड, आपको दोनों में देखना। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड है। अब यही आउटसाइड टू इनसाइड है। अब नेक्स्ट मैटर आती है ये एम्प्टी स्पेस जो पाइप की है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ये ल्यूमेन, तो ल्यूमेन इज a space through which food and everything passes through it. So first type of question this, second type of question is this. Now third type of question, ये जो ये किस तरह के टिश्यू के बने होते हैं। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। आप देखो इसमें सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर, और ये तीन मीजोथेलियल है। तो आप यहाँ पर अब कैसे करेंगे, हम इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप अपनी बुक को देखिए। दिस इज 4 लेयर्स। अब इसमें 2 लेयर आएगा, यहाँ बना दो सर्कुलर एंड यहाँ पर करके सब 2 तरह की कसर है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, जो फूड जो है अंदर में पास हो रही है, हाउ इट पासेस, so that will come here. अच्छा, तो it starts from here, और before to come on the tissue, one thing I would like to tell you, all में तो 4 है, but in certain parts serosa is lacking. वो मैं लिख देता हूँ, serosa is outermost part and it is the hard part. 4 लेयर हो गया। अब ये थोड़ा सा मैं बुक से एलिवेट करता हूँ, सेरोसा कहाँ से गैप होगा। सेरोसा एब्सेंट इन नंबर 1 pharynx, number 2 esophagus, and third is rectum. So in these parts serosa is absent. तो रीजन बिहाइंड दैट, पहले तो आप नोट करेंगे सेरोसा एब्सेंट इन pharynx, esophagus and rectum. But let us know the logic behind that, क्यों ये यहाँ से एब्सेंट है। बिकॉज अब जिस पार्ट जो कि सेरोसा इज हार्ड पार्ट, जहां पर हमको स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए तो वहां पर सेरोसा को एब्सेंट होना है। तो ये गला में आपका जो फैरिंग्स करते हैं गले को, यहाँ सेरोसा नहीं है, बिकॉज इट हैज टू पास। अगेन जब आप पाइप में आती है, आप पाइप में आगे करेंगे, आप प्लस इनको कांटेक्ट करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज एब्सेंट फ्रॉम देयर। और लास्ट पार्ट जो है दैट इज रेक्टम, जहां पर फीकल मैटर डिस्चार्ज होती है, तो इट हैज टू कांटेक्ट एंड फीकल मैटर हैज टू कम आउट। So that's why due to this reason it is serosa is absent. तो ये पार्ट थोड़ा सा मैं बुक से हट के आपको बोल रहा हूँ, बट ये नोट होगी। ये बातें नोट कर लिया बच्चे, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर आप कैसे, यहाँ पर आप क्या कर लो, एक दूसरे क्वेश्चन आ गया मैचिंग बुक से। अब यहाँ आ गया सबसे पहले आपका म्यूकोसा, आइए सब म्यूकोसा शॉर्ट में लिखता हूँ। यहाँ है मस्कुलर, पहला, दूसरा, तीसरा मस्कुलरिस एंड फोर्थ इज सेरोसा। अब आपको ये ले दिया और इस साइड में पूछ दिया टाइप्स ऑफ टिश्यूज की मैचिंग। तो इफ यू हैव ए बुक, तो 259 में आप देखो तो एलिमेंट्री कैनाल में जो नीचे आप आ रहे हैं, सेरोस 4 लेयर हो गया, जिसमें सेरोसा जो है ये मीजोथेलियम का बना हुआ। सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर और ये बना होता है मीजोथेलियम। अब ये व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इट इज, मीजोथेलियम किस टाइप के टिश्यूज हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम।
मस्कुलरिस जो है कनेक्टिव टू मस्कुलिस जो है, अब ये आ गया मस्कुलरिस, ये है आपका स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल अगेन टाइप्स ऑफ मसल्स होता है, जो थ्री टाइप्स के मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक। तो ये स्मूथ मसल्स व्हिच हैव टू स्टडी इन द टिश्यू, तो ये स्पिंडल सेप्ट होता है, वी हैव टू स्टडी ये ऐसे यूनिन्यूक्लिएट। इफ यू रिमेंबर देन इट्स ओके, अदरवाइज नॉट, तो फिर हम उस चैप्टर में इसको करना पड़ेगा। मस्कुलरिस हो गया, स्मूथ मसल्स का हो गया, इनर सर्कुलर मसल्स एंड आउटर जो है दैट इज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स का हो गया। और ये जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये देखो ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो म्यूकोसा है, तो यू नो इन म्यूकोसा जो इनर मोस्ट है, यहाँ पर देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, क्योंकि यहाँ से फूड को पास होना होता है, तो इनके न्यूट्रिएंट्स ये इनको देता रहता है। सो देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, और इनकी जो टिश्यूज है वो धीरे 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 जो है टूटते रहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आएगा जो मैं आपको जो भेज सकता, देयर इज एन ऑब्लिक मसल। अब ऑब्लिक मसल की डायग्राम बुक में है नहीं, बट आप यदि बुक को खोलेंगे तो 59 से नीचे से थर्ड लाइन यू विल गेट एन ऑब्लिक मसल, तो वहां पर लिख लेंगे ऑब्लिक मसल इज फाउंड इन सम रीजन, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा। अब हाउ इट इज प्रेजेंट, so that's why I told you to make some proof so that I can send the beautiful diagram of the oblique muscles and other part, जो कि बुक में सिर्फ नाम दे के छोड़ा। So this type of ये लेयर से आगे, अब ये लेयर जो है, this layer is somewhat different in different portions। यदि आप इसोफेगस में आओगे अलग होगा, स्टोमक में आएंगे अलग होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज। बट अब ये आपकी एक डायग्राम दी हुई है बुक के अंदर 260 में, वो देखिए ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है दैट इज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखो जो यहाँ पर क्या है, यू सी इट, ये फिंगर लाइन, जब पहले आप इसको यदि ट्रांसवर्स सेक्शन इनका काटेंगे तो यहाँ फिंगर लाइन ऐसे प्रोजेक्शंस आते हैं पूरे जॉब्स। जो आप इसको इलाबोरेट करें तो आपके पास बुक है, आप देखें 260 पेज। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी ऐसे, अब ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस बड़े बड़े हैं यहाँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यही हो। अब यहाँ पर एक we will cross a word cryptus of Liverpool, ये सब में होता है क्या? अब इसी को मैं I want to avoid this one, ये डायग्राम will take too much time, स्लाइड शो से आज देखता हूँ। बट अब इसमें बुक में देखो बच्चे एक लाइन येलो कलर में जा रही है, यहाँ ब्लू येलो कलर बुक में ये। अब बच्चों को ये समझाना, एक तो ये आप ये हो गया, यहाँ जो ये सेल्स बनती है दैट इज क्रिप्टस ऑफ, ये आपके बुक में ऑलरेडी है क्रिप्टस सेल्स या क्रिप्टस ऑफ लिवरकुल लिखा होगा, क्रिप्टस ऑफ लिवरकुल। अब ये लिवरकुल जो है ये विस्कस सब्सटेंस सिक्रीट करता है, वहीं पर जहां पर क्रिप्टस ऑफ लिवरकुल है क्या लिखेंगे, इट सिक्रेट्स विस्कस सब्सटेंस एंड प्रोटेक्ट। अभी इस पर मैं बाद में आ रहा हूँ। अब क्रिप्टस ऑफ लिवरकुल के नीचे जो सेल है क्या लिखेंगे, इट इज पेन्नेट सेल। अब ये बुक में नहीं, पेन्नेट सेल्स आर लिखेंगे, पेन्नेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द क्रिप्टस ऑफ लिवरकुल। अब ये हो गया इनके नीचे सेल्स को बोला पेन्नेट सेल्स,
और पेनेट सेल्स ऑल्सो सिक्रीट लाइसोजाइम। अब यह देखिए, पहले हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था जो लाइसोजाइम सिर्फ सलाइवा में है, बट यू शुड नो lysozyme is also present in the tears and lysozyme is also secreted by pennate cells. यहाँ साइड में आप लिखते चले जाएंगे लाइसोजाइम कहाँ कहाँ से आ रही है। एक तो सलाइवा में आया था, ये टीयर्स में आ रहे हैं, इट इज फ्रॉम द पेनेट सेल। और जहां भी ये लाइसोजाइम है इसका काम है एंटीबैक्टीरियल। अब इनके अंदर बच्चे ये जितने सेल्स अंदर गए हैं इसमें आर्टरी सप्लाई होगी, there will be supply of blood vessels, artery, vein, और मेन थिंग वी हैव टू डिस्कस यहाँ करना है हमको, लैक्टिल इज अ न्यू थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स। ये तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें से एनी ऑफ यू कैन से अबाउट द लैक्टिल? लैक्टिल, अतिमा, जयराम, नुकसान, कोई पहले लैक्टिल क्लियर है या नहीं बोल देंगे तो उस हिसाब से मैं इलेबरेट करूंगा इसको। villi with lactil, आइडिया सर सामने नहीं। नहीं लैक्टिल पहले पढ़ा है, लैक्टिल कुछ क्लियर है? जयरा हाँ बताएंगे लैक्टिल। जयरा कुछ बोलना चाहती है? हाँ ठीक है, इसलिए मुझे पता है जो किस किस बात पर गाड़ी फंसती है, इसलिए पहले पूछ लेता हूँ। कुछ बच्चे पढ़ के आ जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे, ये तो समझा। पहले तो आपकी जो 260 पर वो डायग्राम है उसकी लेबलिंग देख ले, विलाई, लैक्टिल, कैपिलरी, आर्टरी, वेन, क्रिप्टस ऑफ लिवर। तो इस पार्ट से सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो क्रिप्टस ऑफ लिवर कौन प्रेजेंट इन, बगल में क्वेश्चन लिख दो। मैं लैक्टिल में आता हूँ। क्रिप्टस ऑफ लिवर कौन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नजर नहीं। ठीक है। और इट सीक्रेट्स विस्कस सब्सटेंस विच प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल लैक्टिल में, और ये लैक्टिल आपकी कई जगह आएगा। इसको मैं मिट रहा हूँ, देखो बुक के अंदर ये येलो दिख रहा है लैक्टिल। तो लैक्टिल जो है ये पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अभी बता दो। लैक्टिल, तो लैक्टिल में हम सबसे पहले अब ये पार्ट आए भाई बच्चे, अरे चेक करो भाई कहाँ से आवाज आ रही है। अब है क्या मैं आपको बताऊं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास बड़ी पिकुलियर है, जो बच्चे डू नॉट इससे अवेयर नहीं होते। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा पोर्टल सिस्टम, दोनों आपके सिलेबस में आए, दोनों लिखिए आप। कभी कभी चैप्टर आप लिम्फेटिक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम यहाँ डाइजेशन में भी आएगा, अब पोर्टल सिस्टम आपको एंडोक्राइन में भी आएगा। आप प्लीज कॉपी पर लिखिए पहले, देन आई विल टेल यू वेयर इट इज लोकेटेड। अरे फातिमा ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? जहरा गाना बज रहा है, कहीं सिनेमा हाउस से तो नहीं जुड़ गया ये? तो आपने लिखा लिम्फेटिक सिस्टम, आप लिखा पोर्टल सिस्टम। तो पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हम पोर्टल सिस्टम में आएंगे। ये पोर्टल सिस्टम आपका अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, और ये आपके फिर एंडोक्राइन में भी आएगा। दो बार आएगा आपका पोर्टल सिस्टम।
और लिम्फेटिक सिस्टम अभी यहाँ आएगी है, वैसे ऑलरेडी जो ह्यूमन डिजीज है उसमें है। अब यहाँ देखिए, तो बॉडी के अंदर जैसे घर के अंदर अलग अलग वायरिंग होती तो बॉडी के अंदर क्या देखो, नंबर 1, you all are aware with the artery, it carries oxygenated blood. You are aware with the vein, ये deoxygenated blood carry करती है, सब इससे अवेयर हो। थर्ड, स्टूडेंट्स remain aware with the nervous system, इसकी अलग चैनल होते हैं तो हम नर्वस सिस्टम पूरी चाल की तरह बड़ी होती है। और फोर्थ वन, जिससे स्टूडेंट कम अवेयर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम, और इनके अंदर जो फ्लूइड होती है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। तो ये आपको लिम्फ के बारे में डिटेल्स सर्कुलेटरी में भी पढ़ना है और डाइजेस्टिव। तो आई एम कमिंग ऑन द लेफ्ट, पहले लिम्फेटिक सिस्टम पर बात। तो इनसाइड आवर बॉडी देयर आर 4 चैनल्स, artery, vein, nervous system and lymph। ये नोट किया तो लेट अस कम ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हो रही है और ये क्या करेगा। ये तो डाइजेस्टिव फैट ले जाएगा, बट लेट अस नो। अब देखो बच्चे, जब जो यहाँ से आर्टरी आ रही है कि डिवाइड, जो कॉपी पे लिखिए, पर आपको मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ कोरिलेट होगा। डिवाइड्स इनटू आर्टेरियो, arterioles divides into fine capillary। मैं लिखता हूँ, डिफरेंट कलर यूज करेंगे आप। और कैपिलरीज जहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेसिकल्स। अब यहाँ से दिस इज आर्टरी, इनकी ब्रांचिंग होगी आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स फाइन कैपिलरीज। कैपिलरीज एकदम थिन वर्ड है, जहां कैपिलरीज खत्म होती है वहां से स्टार्ट होती है वेन्यूल्स एंड वेन। तो हमने आपको रिकॉल कराऊं, जब हम एनिमल सिस्टम में थे तो किसी एक बच्चे ने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यू नो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड जा रही है, इधर से यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। अब जब ये ब्लड पास होगी यहाँ से कैपिलरीज से, पहले आपने इसको नोट किया बच्चा, फर्स्ट यू ड्रॉ इट, देन आई एम कमिंग ऑन द लेफ्ट। हो जाए तो आप बता देना, लिख देना डन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, अब यहाँ से एरिजिनेट करेगा लिम्फ की। पहले एक वो बन जाए तो बता दो। हो गया, ठीक है। अब तो इसके बाद ये रहने देता हूँ, मैं नाम मिटाऊंगा क्योंकि अब यहाँ के बाद इनको लैक्टिन समझानी है। तो ये पार्ट, ये जो होती है ये थीन होती है। तो ये जब थीन होती है, जो भी अभी आप डाइजेशन में खाना खाएंगे, क्या खाते हैं, तो एब्जॉर्ब होकर जो फूड है वो यहाँ से यहाँ आपकी टिश्यू, ये जाता टिश्यू। पहले एक बार समझे फिर बनाइए, आता टिश्यू। अब यहाँ से जो ब्लड नहीं आएगी, बट वट एवर यू आर ईटिंग डाइजेस्टेड पार्ट, दे इसके यहाँ से निकल के आए।
अब ये जो फ्लूइड है ये कैरी कर रही है डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड अभी रहने. अब यहाँ से सारे फूड आया, सेल्स जो है सारे ले लिए, वेस्ट निकलेगा. अब ये जो फूड आवर सेल्स रिमेन वेज, चारों ओर जो है ये फ्लूइड्स है, उससे ये खाना लेगा. ये कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं. लेकिन अब ये बात है, ये वापस जो यहाँ से स्क्वीज आउट होके आ गया, ये वेन में नहीं जाएगा. यहाँ से कुछ सब्सटेंस तो आ गए और ब्लड जो है ये अपना पास आउट हो गया, यहाँ चला गया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन, और ये निकलते निकल. अब इस फ्लूइड की जो वापसी होगी, यहाँ से एक चैनल अब स्टार्ट होगा जो इनको कलेक्ट करेगा. ये अब यहाँ से जो ये कलेक्ट कर रहा है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम की पार्ट है. अब ये पूरी बॉडी में अलग चैनल बनाएगा which is called as lymphatic system. अब इसी सिस्टम का इस many work that will come discussing circulatory system. इसी लिम्फेटिक चैनल का एक पार्ट जो अभी ये भिलाई था, इस भिलाई में घुसा था और वहां लिखा है लैक्टिल. तो लैक्टिल इज अब है, तो लैक्टिल इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. तो क्वेश्चन आती है, लैक्टिल इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो व्हाई इट इज देयर. तो इसके थ्रू से डाइजेस्टेड फैट जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, थ्रू लैक्टिल डाइजेस्टेड फैट आर एब्जॉर्ब. अब कैसे एब्जॉर्ब होगा, मीसल्स या कैलोमैक्रोन, इस पर अलग बातें होंगी. बट हियर यू हैव टू क्लैरिफाई, जो inside the finger like protection villi, lactil is there, which is yellow in color in the book. It is nothing a part of the lymphatic system and through which digested fats are absorbed. जब हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट अलग ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल चैनल है and that is called as lactil. अब नाउ फातिमा, lactil is clear. नासिर, नासिर को प्रॉब्लम है, फिर से बताता हूँ. क्योंकि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज न्यू रिमेन रहता है स्टूडेंट के लिए, तो ये क्रिएट करती रहती है प्रॉब्लम. और मैं आपको और भी बता दूं, इसके लिए आप वही बगल में पेज नंबर 282 भी लिख दो, वहां फिर आएगा. पेज नंबर 282 लिख दे, फिर से बताऊंगा. ऊपर वाला मिटा दो बच्चे, नासिर ऊपर वाला. यस, ऊपर आप यहां से देखो, ये बता दिया जो आपकी जो बॉडी में कहीं भी जो मसल्स है कहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं करती फ्लूइड. जैसे चाय की छन्नी आप लेते और चाय बना के छान देते, तो पत्तियां ऊपर रह जाती है, फ्लूइड नीचे आ जाती है. तो ब्लड में जो फूड आपकी फ्लो हो रही है, फूड सारे फ्लो हो रहे हैं, तो जब थीन कैपिलरी में आता है, ये हर पार्ट में, मसल्स में हर पार्ट में, तो यहाँ से कुछ छन के फ्लूइड आ जाती है टिश्यू के राउंड. तो इस टिश्यू को कहा आपने टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ये जो छन के आई, दैट इज टिश्यू फ्लूइड और
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दोनों नाम है इनका। तो ये फ्लूइड ही, इस फ्लूइड से आपकी जो सेल्स है वो खाना लेगा और ये कॉन्स्टेंटली बनता रहता है। तो ये वापस कहाँ से जाएगा? ये वापस आएगा नया चैनल से, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट वर्क है, एक ही वर्क नहीं है, दैट वी विल डिस्कस इन 22 पेज। तो पहला काम हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का, इतना तो आप लिख लो, रिटर्न ऑफ, नासिर लिखो, रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड हमारे हर बॉडी से लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है जी। अब कहोगे तो आखिर फिर चला कहाँ जाएगा? तो फिर सर्कुलेट सारा पार्ट पॉइंट है, ये जाके हमारे पास यहाँ पर एक दो वेन होती है, वहां खुलता है, जो हम आपको बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी का जो लिम्फेटिक चैनल है यहाँ खुल जाता है। अब हमारी एक ही मैटर यहाँ था जो लैक्टिल बच्चे को समझ में नहीं आई। तो लैक्टिल जो है बच्चे, ये तो माइक्रोफिलाई में अंदर से येलो कलर घुसते, ये नथिंग बट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है। और ये इसलिए है कि जो डाइजेस्टेड फैट है, जो पढ़ेंगे हम लोग, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता। इट हैज ए स्पेशल मैकेनिज्म। सिर्फ डाइजेस्टेड फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में स्पेशल चैनल है, दैट इज लैक्टेल, सेंट्रल लैक्टेल। तो बच्चे यहाँ पर आप 260 पेज पर 282 पेज भी लिख दीजिए लैक्टिल के बगल में। अब नासिर हुई बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए। लैक्टिल मैटर इज क्लियर चेहरा। अब हम आते हैं अगला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। क्लियर? एक राउंड को पढ़े रखो, तो जो क्या होगी, जो मैटर अंदर की, आप जैसे ऑब्लिक मसल मुझे दिखाना है तो हम भेजेंगे। आज मैं बात करता हूँ जो उनको भेजूँ, वो डायरेक्ट भेजे, कैसे होगा बट आई नीड टू क्लियर पिक्चर। अब ऑब्लिक मसल्स कैसे, टेढ़ा मसल्स है, कैसे बताया जाएगा। अब लेट अस कम ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके बाद चलिए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो है वो हमने एक माउथ के साथ सैलिवरी ग्लैंड कर दिया, फॉलोड बाय लीवर है। अब इसमें आपका एक रह गया है पोर्टल सिस्टम, वो भी हम आ जाएंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी फिर हम पोर्टल सिस्टम कैरी कर लेंगे। आप बुक के ऊपर में भी लिखते हैं, एक हो गया लिम्फेटिक सिस्टम, दूसरा है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का काम यहाँ भी होगा, पोर्टल सिस्टम का काम सर्कुलेटरी में भी होगा। लिम्फेटिक सिस्टम का काम यहाँ भी है, लिम्फेटिक का सर्कुलेटरी में। अब लेट अस कम ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मेन है ग्लैंड्स में, दैट इज माउथ सैलिवरी ग्लैंड, जो हम लोग कर चुके, owned by liver, the largest gland, and third is pancreas. This part we have done. Now come on the liver. Of liver में it is called, it is the largest gland and having lobes. अब इसके में जब आएंगे 261 पर, तो आपको एक वर्ड आएगा ग्लीसन्स कैप्सूल, अंडरलाइन करिए, ग्लीसन्स कैप्सूल। तो ग्लीसन्स कैप्सूल जो है, इट इज अ लूज connective tissue which
surrounds the liver and is protective in function. ये चारों ओर से ये कैप्सूल है, जैसे आप मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल हो रहा है, इसी तरह से कैप्सूल जो है वो लीवर को घेर के रखा हुआ है। अब ये जो घेर के रखा, अब इसके अंदर जब आप झांके तो इनके अंदर लीवर्स की में डिफरेंट सेल्स हैं। तो एक ग्लिसन्स कैप्सूल, दूसरा एक कभी कभी पूछ लेते हैं कूपर्स सेल्स, नॉट इन बुक बट आपको लिखना चाहिए कूपर सेल्स। कूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर, पूछेगा सबसे कहाँ, तो कूपर सेल्स प्रेजेंट इन द लीवर। पूरी बातें इन पर लिख देता हूँ कि कई बार पूछा है। ऑन इनके ऑन साइनसॉइड ऑफ लीवर। अब ठीक है, साइनसॉइड आप नहीं समझते कोई बात नहीं, ये अंदर एक स्ट्रक्चर है लीवर, इट इज फैगोसिटिक इन नेचर, मैंने बैक्टीरिया को मारता है, फैगोसाइटोसिस किल्स द बैक्टीरिया एंड also aid in digestion of fat। तो हमको लीवर से पहले सेल्स के बारे में, दो सेल्स का नॉलेज रखना है, दो मैटर का, एक ग्लिसन्स कैप्सूल, एक कूपर सेल्स। और यू नो अब आगे आते हैं लीवर सेल्स इज कॉल्ड एज हिपेटोसाइट्स। जब मलेरियल पैरासाइट के बारे में आप पढ़ेंगे तो लीवर सेल्स को इफेक्ट करता है। ये नोट कर लिया आपने बच्चे, नोट किया इसको नसीब, ठीक है। तो लीवर सेल्स इज कॉल्ड एज हिपेटोसाइट्स। अब हमारी डाइजेशन में इनका रोल, इसको मैं मिटा रहा हूं। हमने अभी दो बातें लिखी, ग्लिसन्स कैप्सूल एंड कूपर सेल्स। अब लीवर जो है वो सिक्रीट कर रहा है बाइल, जिसका काम हमारा डाइजेशन, बाइल, लीवर सिक्रेट्स बाइल। अब बाइल, पहली बात, इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, don't consists of any digestive enzyme। लीवर, ये बात मत सोचिए, लीवर प्रोड्यूसेस मेनी एंजाइम, लीवर प्रोड्यूसेस मेनी एंजाइम्स बट bile do not consist of any enzyme। सारे बॉडी के काम जो है वो लीवर है, काम होता है, लीवर में बहुत सारे काम होते हैं। तो हम लोग अभी लीवर का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में बात कर रहे हैं। तो लीवर प्रोड्यूसेस मेनी एंजाइम बट नो डाइजेस्टिव। तो इनकी कंटेंट क्या है लिखिए सबसे पहले। कंटेंट ऑफ द बाइल, नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, phospholipid एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अब डाइजेशन से जो रिलेटेड है लीवर की फंक्शन, उस पे मैं आ गया। तो इनमें चार चीजें होंगी, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। अब इनकी बगल में यहाँ इनके काम लिख लें। इट कॉजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, यदि बच्चे इमल्सिफिकेशन नहीं जानते हैं तो ये डाइजेशन नहीं है, इट इज ए कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस। इफ सम ऑफ यू डोंट नो इमल्सिफिकेशन तो मैं इसको क्लियर करूँ।
bile pigments में there are two components, bilirubin and biliverdin. अब इनकी पूरी कहानी सुनिए. ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. बाइल पिगमेंट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अब ये तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया. बाइल पिगमेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है. तो ये कहां से आती है जी? तो कम हियर. रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी, यू नो, इनकी लाइफ होती है 120 डेज. 120 डेज के बाद it breaks into heme plus ग्लोब्यूलिन. ये टूट जाते हैं कहां पर? तो स्प्लीन में. तो स्प्लीन को कहा गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. नोट कर लीजिए, वैसे फिर दोबारा आएगा स्प्लीन. एनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द विद द स्प्लीन, तो मैं आपको बता दूं. स्प्लीन छोटा सा ऑर्गन जो स्टोमक के एक साइड में होता है एंड हैज मेनी फंक्शंस that you will study, might have studied in the disease. So it is also, spleen is also called as graveyard of RBC. वहाँ RBC का जैसे 120 दिन पूरा हो गया, ये ब्रेक कर रहा है. हीम प्लस ग्लोबुलिन, आयरन जो है तो यूज हो जाएगा, और ग्लोबुलिन जो है यही टूट के बना देगा बिलिरुबिन विद प्रोटीन, और ये निकल जाएंगे बाहर. ठीक है. और फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये डाइजेशन में आएगा. इट हेल्प्स, यहाँ पर लिख के, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ काइलोमैक्रोन. अब कहोगे काइलोमैक्रोन क्या है? तो ये डाइजेशन के लास्ट में आएगा. इस फॉर्म में फैट एब्जॉर्ब होता है. काइलोमैक्रोन को अंडरलाइन कर दीजिए, और ये हमको लास्ट में काइलोमैक्रोन डिस्कस करना है. इनका यहाँ पर कोई रोल इस पे नहीं. लास्ट में काइलोमैक्रोन फैट डाइजेस्टिव फैट से बनेगा. अब इमल्सिफिकेशन पर मैं आ जाऊं. बोर्ड पे मैं, अच्छा, 1 मिनट ना सिर्फ. अब देखो, ये वाला आपको दिख रहा है बाय सॉल्ट. बच्चे यहाँ देखो, यदि आपको बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ यहाँ. इसको ये आरबीसी, ये पहला, ये देखिए इनके कंटेंट लिखा है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल. ये थोड़ा हेजी हो रहा हो, इनकेस कभी कभी होती है, तो आप पहले कंटेंट ऑफ बाइल लिखेंगे. 4 है: बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. और इसको मैं दोबारा आरबीसी वाला सा क्लियर नहीं है, ये मैं दोबारा दिखाऊं आपको ब्लैक से. अब नासिर यहाँ देखना, रेड ब्लड सेल्स है, दिख रहा हो तो बता देना. क्लियर नासिर, ये जो मैं बनाया हूँ ये दिख रहा है आपको ब्लड सेल? अब यहाँ बच्चे देखेंगे आरबीसी में एक्सप्लेन. आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज. रिपीट कर रहा हूं मैं. इसके बाद ये स्प्लीन में टूट जाते हैं. हीम प्लस ग्लोबुलिन में, और लास्ट में ग्लोबुलिन जो है ये कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन में. क्लियर? अब पहले तो ये चारों कंटेंट, इनके फंक्शंस. अब लेट अस कम ऑन इमल्सिफिकेशन.
इमल्सिफिकेशन बच्चे डाइजेशन नहीं है। अब आपको इमल्सिफिकेशन मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। When you eat butter or anything, यदि आपके हाथ पे लग जाती है बटर, आप पानी डालते हो वो नहीं गया, लेकिन जैसे आपने ये सूप लगा दिया वो निकल गया, तो वहां पर क्या हुआ? तो उसको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मिसेल्स। एक्चुअली वो जैसे आप सूप डालते हैं तो लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। तो जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मिसेल्स, वही चीजें होती है इमल्सिफिकेशन में, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और यदि इनको फिजिक्स की टर्म में आप बात करें तो यहाँ की इनकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, छोटे 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 में फूट गए तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंजाइम काम करेगा। इमल्सिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, लिख लीजिए, ब्रेकडाउन ऑफ द लार्जर फैट मॉलिक्यूल, breakdown of the larger fat molecule into a smaller ones. And don't get it confused with the digestion, यहाँ कोई बाउंड नहीं टूटती। अब इसके बाद देखो बच्चे, जो ये बाइल आते हैं, जब तो बाइल गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो अब गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर्ड होता है, जैसे स्टोर्ड हुआ उसमें फिर केमिकल चेंजेस भी होते रहते हैं, that we will discuss later on। अब सबसे पहले जब यहाँ हो गया, नेक्स्ट क्लास में क्या करें, पहले पेनक्रियाज की मैटर डिस्कस करेंगे। नासिर मैटर क्लियर हुआ है नहीं? नासिर सावंती, फातिमा, हाँ ठीक है। जहां पर आपको यदि समझ में नहीं आए तो बुक में एक सिंपल वे में लिखा है, बट ऑल पार्ट्स आर रिलेटेड। अब इनका रिलेशन पूरा, बॉडी तो हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन है ना जी, तो कभी ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ेगा, कभी नर्वस सिस्टम से जुड़ेगा। तो पहले मैं वन बाय वन बुक के हिसाब से करता जा रहा हूँ, और साथ के साथ वो जहां जुड़ेगा वहां जोड़ता चला जाऊँ। और यू आर एडवाइज टू कंप्लीट फ्रॉम द एनसीईआरटी। और आप ही के कारण यहाँ मैं शेयर नहीं कर रहा, यदि मैं दूसरी से चाहूंगा एक्स्ट्रा डायग्राम आपको शेयर करके दिखाना। अच्छा, उसमें देखो बुक में आप कर लेंगे, लीवर का जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, और वेट भी लिखा हुआ है 1.2 to 1.5 kg। तो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 1.2 to 1.5 kg होती है, दो लोग होते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द पैनक्रियाज। और मैं बता दूं, पैनक्रियाज जो है इट इज एन मिक्स्ड ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी। तो जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो दोनों बात बता देंगे आप। तो यहाँ डाइजेशन की भी आ जाएगी और एंडोक्राइन की पार्ट 58 पे भी है, वही हो जाएगा। एक ही स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर हम दो बार क्यों बनाए, एक बार बना के दोनों पार्ट आपको बता देंगे, पहले पैनक्रियाज और उसके बाद फिर डाइजेशन। अब यहाँ तक कि अभी तक के डिस्कशन में बच्चे एनी प्रॉब्लम? हमको टाइम लग गया लैक्टिल बताने में, जो सबके साथ होता है। जेरा, ठीक है, जेरा का इंटरेस्ट था फोटोसिंथेसिस में, जो भी होगा, सारे एनर्जी तो वही